नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम चर्चा करेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री विनीत यादव जी से कि वो एक ऐसे समाज को आगे बढ़ाएंगे। राजनीति का मतलब है एक अपनी विचारधारा जी है, और विचारधारा हमारा मानना ये है कि व्यक्तिगत किसी पॉलिटिकल हमारा स्टेटमेंट नहीं, लेकिन हमारा व्यक्तिगत मानना है कि राजनीति में सही और गलत करने की बात रखने वाली क्षमता आदमी के अंदर होनी चाहिए। और आज की परिवेश में क्या चल रहा है जी कि किसी भी ज़िले में चले जाइए आप, जी जाति को देख के कैंडिडेट बनाया जाता है, किसी पार्टी में हो या किसी भी ज़िले में हो। जी जो छोटी छोटी जातियां हैं, छोटे छोटे आबादी वाली जातियां, छोटी जाति तो कम मतलब कह रहा है गलत है, लेकिन छोटी छोटी आबादी जिनकी जनसंख्या कम है वो उनकी जो है राजनीति में भागीदारी उतनी नहीं हो पा रही है। जी है हमारा ये मानना है कि राजनीति में जो व्यक्ति जिस लायक है उसको वो चीज़ मिलनी चाहिए। समझिए ना, जैसे कि अगर मैनपुरी की आप बात कर लो, मैनपुरी में यादव बाहुल है, उसके बाद ठाकुर कम्युनिटी आती है, उसके बाद मेरे ख्याल से साकी कम्युनिटी है, फिर लोधी कम्युनिटी है। जी मौका इन्हीं को मिलता रहता है हमेशा। जी कभी और कम्युनिटी को दे के देखा है? हाँ, छोटी छोटी और पार्टी लड़ा के देख ले, जी देख ले ना, हम ही लोग वोट नहीं करेंगे, दूसरी छोटी कम्युनिटीज़ जो और हाँ क्यों नहीं करेंगे? मालूम कि उनकी संख्या कम है। लड़ाई हमेशा संख्या से होती है। जी तो हमारा मानना ये है कि अगर विचारधारा की लड़ाई लड़ी जाए तो वहाँ संख्या नहीं देखनी चाहिए। पार्टी अगर भाजपा किसी और कैंडिडेट को भी लड़ाए तो हमें सपोर्ट करना चाहिए, या कोई किसी और पार्टी जिस लड़ाती है सपोर्ट हमें करना चाहिए जी। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज ये है कि जिसकी संख्या है उसी को होड़ मची हुई है पार्टियों में कि उसी को टिकट दी जाए, उसी को आगे किया जाए। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक अच्छा नेतृत्व वो होता है जो समाज के सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करता है। जी। अगर किसी समाज में, किसी ज़िले में जितनी कम्युनिटीज़, जितने लोग रह रहे हैं, अगर आपके हिसाब से आपका यही कहना है कि सबको अवसर मिलना चाहिए, अगर जिनकी संख्या कम है तो उनको भी अवसर मिलना चाहिए किसी भी स्तर पर, चाहे वो कोई भी संगठन स्तर पर दिया जाए, लेकिन उनका प्रतिनिधित्व भी हो। दूसरा प्रश्न एक और है भाई साहब आपसे जी कि जो आज के समय में युवा या नौकर पेशा या किसी भी वर्ग के लोग अपना एक बहुत ज़्यादा समय सोशल मीडिया पर व्यर्थ में लगा रहे हैं। अगर उसको मान के चलिए, अगर आप सही दिशा में लगाएं, अपने कार्य में लगाएं, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि उनसे क्या कहना चाहेंगे कि अपने समय का कैसे क्या उपयोग करें? ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा किया, इससे मैं खुद पीड़ित हूँ जी। आपको बता दूँ। हर आदमी दिन के लगभग 2 से 3 घंटे एक एवरेज में अपने खराब करता है जी कोई मतलब नहीं है, फिर भी खराब करता है जी हैं? तो दूसरी बात क्या है, आप विदेशों में चले जाइए, आदमी काम करने का सिस्टम है। यहाँ आदमी काम मोबाइल पे करता है, काम है या नहीं है तो भी मोबाइल में लगा हुआ है। 3 घंटे फ्री ऑफ कॉस्ट मोबाइल को 24 घंटे में देता है, लेकिन 10 मिनट अपने माँ बाप को नहीं दे सकता, 10 मिनट अपने भाई को नहीं दे सकता। क्यों? वो बहुत बिजी है। और बिजी किस में है? बिजी फॉर नथिंग। मोबाइल में। बिजी फॉर नथिंग मोबाइल में। इससे आगे आने वाली पीढ़ी हमारी, मैं सरकार से यही करूँगा अगर हमें मौका मिलता है कभी। जहाँ तक मेरा मानना है कि इससे कुछ लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है। मानसिक देखो, सारा सब कुछ। अच्छा एक चीज़ बताएं आपको, हम जब छोटे थे जी तो पढ़ाई करते थे, तो बड़ा शरीर हंस-फुस रहता था। फिर थोड़े बड़े हो गए, वयस्क हो गए, वयस्क होने के बाद भी दिमाग कम चीज़ों में लगाते थे जी तो शरीर में बहुत दम थी। अब मैंने देखा है कि दिमाग का प्रयोग जब ज़्यादा होने लगता है तो शरीर कमज़ोर हो जाता है। आदमी जीवन और बुढ़ा न हो अगर दिमाग का प्रयोग ज़्यादा ना हो। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि
शरीर का और दिमाग का जो है ना उपयोग का बैलेंस बना रहना चाहिए कि शरीर का उपयोग कितना करना है और दिमाग का उपयोग कितना करना है, इसका जो है बैलेंस बनाए रखना चाहिए। तो जो युवा वर्ग है, जो ज़्यादातर समय या जो भी लोग सोशल मीडिया पर अपने समय को व्यर्थ कर रहे हैं, उनके लिए आपने मैसेज दिया है कि वो अपने समय को सही दिशा में लगाएं, जिससे कि कुछ उनको फ़ायदा हो और मानसिक स्वास्थ्य भी उनका स्वस्थ रहे। जी, तो ये एक आखिरी प्रश्न आपसे और करेंगे भाई साहब कि समाज में, चाहे वो हमारा पूर्व का समाज हो या आज का समाज हो या आने वाला समाज हो, जो 3-4 इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, जो सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है जी। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि हमारा समाज कैसे सुरक्षित रहे, शिक्षित बने, स्वस्थ बने और न्यायपूर्ण बने? अच्छा, एक चीज़ बताएं आपको, हम चारों तरफ से बहुत बढ़िया अपनी इमारत बना लें, बहुत बढ़िया मकान बना लें, उसमें रहने वाले ही अनडिसिप्लिन लोग हों, तो ये चारों चीज़ें जीरो हो जाएंगी। जी। पहले हमें आदमी को आचार विचार सही करने होंगे, उसके संस्कार सही करने होंगे, फिर आप बगैर ताले में रह लो, सुरक्षा की जरूरत ही नहीं है। आप नहीं समझ? ठीक है, समझ गया। जब आपके यहाँ समाज में, जैसे एक घर में क्या है कि उसी तरीके से अगर समाज में सब अच्छे लोग रहेंगे तो फिर वहाँ ताले की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये बताओ, सब लोग एक दूसरे के लिए तत्पर रहें। लगभग कई साल, हज़ारों साल पहले पुलिस तो थी नहीं थी हैं? और कोर्ट कचहरी भी नहीं थी। नहीं थी। बाकी तो राजा महाराजा के यहाँ बहुत कम केस जाते थे, वहाँ के सारे केस खुद ही ख़त्म हो जाते थे। ताले भी नहीं बने थे, मैं बता दूँ आपको, कुंडी बनी थी जी। इसलिए बनी, कोई जानवर ना घुसाए, कुंडी लगा दो जी। आदमी के लिए ताले दो ना, ताले तो आदमी के लिए बनाए गए, जानवर के ताले होते ही नहीं। पहले क्या था, हम लोग न्याय की बात करते थे, धर्म की बात करते थे, एक दूसरे का ध्यान रखते थे, एक दूसरे की पंचायत, अन्याय नहीं करते थे। जब अन्याय होना बंद हो जाएगा और न्याय की बात होने लगेगी, ये सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तो आज भाई साहब ने बड़ा प्रकाश डाला कि किस तरीके से समाज की संरचना होनी चाहिए, कि समाज को कैसे सोशल मीडिया और अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। इन सभी प्रश्नों पर प्रकाश डालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज फिर मिलेंगे किसी नए वार्ता के साथ।